हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, उस विद्युत रासायनिक सेल को चित्रित कीजिए जिसमें अभिक्रिया Zn solid plus 2Ag plus aqueous gives Zn2 plus aqueous plus 2Ag solid संपन्न होती है। इलेक्ट्रोड अभिक्रिया भी दीजिए। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों हमसे पूछा गया विद्युत रासायनिक सेल का चित्र दीजिए। तो बच्चों विद्युत रासायनिक सेल क्या होते हैं? विद्युत रासायनिक सेल, तो बच्चों विद्युत रासायनिक सेल में हम क्या करते हैं? रासायनिक ऊर्जा को किस में परिवर्तित कर देते हैं बच्चों? विद्युतीय ऊर्जा में। तो इसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। बच्चों ये कैसे होता है? स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया के कारण। स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया के कारण। बच्चों स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया के कारण क्या होता है? इनके अपचयन विभव में अंतर होता है। अपचयन विभव में अंतर, और इस अंतर के कारण बच्चों एक का ऑक्सीकरण होगा और एक का अपचयन। एक ऑक्सीकृत होगा, ऑक्सीकृत, व दूसरा अपचयित। तो बच्चों इस कारण से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता है जिससे विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो बच्चों हमसे यहाँ पर विद्युत रासायनिक सेल का चित्रित करने को कहा गया है। तो बच्चों हमारे समीकरण क्या दी गई है? जिंक ठोस प्लस 2Ag प्लस जलीय माध्यम यानी एक्वस गिव्स Zn2 प्लस कौन सा? जलीय या एक्वस, और प्लस 2Ag ठोस। तो बच्चों हमें यहाँ पर रासायनिक समीकरण दिए। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर देखेंगे किसका अपचयन हो रहा है, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या सबकी लिखे यहाँ पर। तो जिंक की 0, Ag की कितनी? +1। जिंक की यहाँ पर Zn2 प्लस में, तो बच्चों +2 ऑक्सीकरण संख्या और यहाँ 0। तो बच्चों जिंक यहाँ पर 0 से +2 में जा रहा है, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण। और बच्चों ऑक्सीकरण कहाँ पर होता है विद्युत रासायनिक सेल में? तो एनोड पर बच्चों, एनोड पर सदैव क्या होता है बच्चों? ऑक्सीकरण होता है। और कैथोड पर क्या होता है बच्चों? अपचयन। तो बच्चों हमारे पास ये क्या होगा? जिंक यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है इसका, तो ये क्या होगा? एनोड होगा। जबकि बच्चों यहाँ पर Ag प्लस आयन +1 से बच्चों 0 में जा रहा है, तो यहाँ पर इसका अपचयन हो रहा है। और अपचयन कहाँ होता है बच्चों? कैथोड पे। तो ये क्या होगा? यहाँ पर कैथोड होगा। तो बच्चों इस आधार पर हम देखें यहाँ पर विद्युत रासायनिक सेल को, तो किस प्रकार का होगा बच्चों? तो बच्चों ये क्या है? विद्युत रासायनिक सेल। तो हमारी समीकरण क्या थी बच्चों? जिंक प्लस 2Ag प्लस एक्वस, यहाँ सॉलिड, यहाँ से बच्चों जिंक प्लस 2 एक्वस प्लस 2Ag सॉलिड। तो बच्चों ये हमारी रासायनिक समीकरण थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों एनोड क्या था हमारा? एनोड जिंक, और कैथोड क्या था? कैथोड Ag। तो बच्चों ये यहाँ पर क्या है? एनोड है, और ये कौन सी रोड है बच्चों? जिंक की रोड, जिंक इलेक्ट्रोड। और जिंक इलेक्ट्रोड बच्चों किसकी तरह काम करें? यहाँ पर एनोड। यहाँ पर बच्चों कौन सी? सिल्वर इलेक्ट्रोड यानी Ag इलेक्ट्रोड। और ये क्या है बच्चों? यहाँ पर कैथोड। बच्चों यहाँ पर ये ZnSO4 का विलयन, ZnSO4 विलयन। और बच्चों यहाँ पर क्या है? Ag2SO4 का विलयन। बच्चों यहाँ पर जिंक, यहाँ पर Ag की रोड है यानी Ag इलेक्ट्रोड है, और उसी का बच्चों यहाँ पर विद्युत अपवर्त्य विलयन क्या लिया हमने? Ag2SO4 विलयन। और बच्चों यहाँ पर गैल्वेनिक सेल में हम क्या करते हैं? जिसका इलेक्ट्रोड होता है बच्चों, और उसी के विलयन में उसको डुबो के रखते हैं, उसी के विद्युत अपवर्त्य विलयन में उसको डुबो के रखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जिंक और Ag की हमने इलेक्ट्रोड ली। बच्चों जिंक यहाँ पर एनोड होगा क्योंकि बच्चों इसके विद्युत अपचयन, इसका मानक अपचयन विभव का मान कम होता है। जबकि बच्चों Ag यहाँ पर क्या होगा? कैथोड होगा क्योंकि बच्चों इसका मानक अपचयन विभव का मान उच्च होता है। तो बच्चों यहाँ पर जो ये है, ये क्या है? लवण सेतु, लवण सेतु,
इसके अंदर बच्चों क्या भरा होता है, KCl का, या फिर बच्चों हम कह सकते हैं, तो बच्चों यहाँ पर हम लवण सेतु किसका ले रहे हैं, AgNO3 का। तो वैसे सामान्यतः बच्चों हम KCl का यहाँ पर लवण सेतु ले सकते थे, परंतु KCl का हम बच्चों Ag के साथ लवण सेतु नहीं लेते क्योंकि वो अवक्षेप बना लेता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर एनोड से बच्चों जिंक 2+ आयन विलयन में जाते हैं, और तो यहाँ पर ऑक्सीकरण होता है बच्चों जिंक का। और कैथोड पर क्या होता है, अपचयन। तो विलयन से बच्चों Ag+ आयन कहाँ जाते हैं, एनोड कैथोड पर, और यहाँ के जमा हो जाते हैं बच्चों। तो यहाँ पर जो एनोड होती है बच्चों वो तो यहाँ पर घटती है, और कैथोड बढ़ती है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर जमाव हो रहा है और यहाँ पर निष्कासन हो रहा है। तो बच्चों जिंक में यहाँ पर प्लस आवेश बढ़ता है, और यहाँ पर बच्चों ऋण आवेश बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर Ag लगातार यहाँ जमता जाएगा और सल्फेट आयनों की संख्या बढ़ती जाएगी। और बच्चों यहाँ पर ये जो लवण सेतु होता है ये परिपथ को कंप्लीट करने का काम करता है। और यहाँ पर बच्चों जैसे Zn+2 आयन निकलेगा तो यहाँ बच्चों कैसा ऋणावेश आ जाएगा, और बच्चों यहाँ पर Ag+ आयन यहाँ पर जुड़ता जाएगा तो यहाँ पर धनावेश आ जाएगा। इस कारण बच्चों कैथोड पर कैसा आवेश आ जाता है, धन आवेश, और एनोड पर कैसा आवेश आ जाता है, ऋण आवेश। अब बच्चों यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जमा रहेंगे, क्योंकि अगर जिंक 2+ यहाँ से निकला तो बच्चों यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बचे रहेंगे। अब ऐसे कर करके बहुत सारे जिंक के परमाणु निकलेंगे, जिंक 2+ आयन निकलेंगे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बच्चों जाते हैं कैथोड की ओर। अब इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत बच्चों धारा प्रवाहित होती है। तो कैथोड से एनोड क्या होगी बच्चों, धारा प्रवाहित होगी, कहाँ पर, बाह्य परिपथ में। और आंतरिक परिपथ में बच्चों क्या होगा, एनोड से कैथोड की ओर धारा प्रवाहित होगी। तो बच्चों यहाँ पर ये विद्युत रासायनिक सेल का हमने चित्र देखा, इसका चित्रण किया। अब बच्चों बात करें इसके इलेक्ट्रोड अभिक्रियाओं की, इलेक्ट्रोड अभिक्रिया। तो बच्चों एनोड पर क्या, एनोड की अभिक्रिया देखते हैं बच्चों। सबसे पहली एनोड, बच्चों एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो बच्चों यहाँ पर कैसे होता है ऑक्सीकरण, जिंक से बच्चों जिंक +2 इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों ये एनोड की अर्धशैल अभिक्रिया होगी। अब बच्चों बात करें कैथोड की, कैथोड। तो बच्चों कैथोड पर क्या होता है, अपचयन। और कैथोड के अपचयन की अभिक्रिया क्या होगी बच्चों, यहाँ पर अपचयित कौन हो रहा है, Ag+ आयन हो रहा है। तो यहाँ पर 2Ag+ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या देंगे 2Ag। तो बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को संतुलित करने के लिए हमने यहाँ पर 2 लगाया है, 2 लगाया, ताकि इलेक्ट्रॉन संतुलित हो जाए बच्चों समीकरण में। तो बच्चों ये क्या है, कैथोड की अर्धशैल अभिक्रिया, और ये क्या थी बच्चों, एनोड की अर्धशैल अभिक्रिया। तो जैसा कि बच्चों हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि उस विद्युत रासायनिक सेल को चित्रित कीजिए जिसमें अभिक्रिया Zn सॉलिड से प्लस टू Ag+ आयन गिव्स बच्चों Zn2+ 2Ag। तो बच्चों यहाँ पर हमने इस समीकरण का विद्युत रासायनिक सेल द्वारा इसका चित्रीय निरूपण किया बच्चों, और साथ ही हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोड अभिक्रिया भी देखी एनोड और कैथोड की। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।